वो पुलिस भड़वे है क्या यार, के नामर्द है। अपनी बेटी को जाके भीड़ के हवाले कर देना, अपनी बहू को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को उस भीड़ के हवाले कर दे, जो अपने आप को बर्दी और सीएम कहते हैं। यार नामर्दो, तुम लोग को तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, हिजड़ो कहीं के। यही सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं। कहाँ है मोदी जी? क्यों 38 सेकंड बात करते हैं? क्यों महिलाओं को अभी तक न्याय नहीं दिलाया? अगर मोदी का सरकार वहाँ पे नहीं है, इसीलिए वो बयान नहीं दे पा रहे हैं। याद रखिए, हमारे चप्पल तैयार है आपको माला पहनाने के लिए। पुलिस वालों बेचारा का तो पोस्ट लिए हुए, उसको जैसे डायरेक्शन मिलेगा वैसे काम करेगा। यानी उनको बोला गया होगा कि आप ये काम कराइए। लड़की को मतलब जानते उन लोगों के हवाले कर देना, आप उससे मिले हुए हैं। मोदी जी को मतलब जानते बड़का माला पहना कर करके, जूते का माला पहना करके चलाया जा रहा है। ऐसे सीएम को तो जूता से मारना चाहिए। यहाँ तक कि उस 2 महिलाओं में से एक महिला का बयान ये आया है कि हमको पुलिस ने खुद उस भीड़ में सौंप दिया है। मणिपुर में जो घटना हुई है और जब से वो वीडियो वायरल हुआ तब से पूरे देश के लोग जो है कि यही कह रहे हैं कि अपने देश में चल क्या रहा है और देश की महिलाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है, देश की महिलाओं को पुरुषों के बराबर बैठाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो आखिर किस दिशा में जा रहा है। अपने देश के प्रधानमंत्री जी 8 मिनट तक आकर के मीडिया में भाषण देते हैं और मात्र 8 मिनट के भाषण में 38 सेकेंड मणिपुर के जो है कि घटना हुआ है उस पर 38 सेकेंड ही बात करते हैं। आखिर किस दुनिया में बसे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा। जिस राज्य में उनकी सरकार होगी क्या उसी राज्य क्या वो बात करेंगे? और मणिपुर के जो सरकार के जो मंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि ये आम बात है, हमारे राज्य में ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो आप अपने राज्य में अगर इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम नहीं लगा सकते हैं तो क्या आप अपने इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? आप कुर्सी पे बैठे क्यों हैं? अभी हम पटना के गांधी मैदान में, इसको लेकर के हम यहाँ के महिलाओं से, यहाँ के पुरुषों के बात करेंगे कि वो घटना को कैसे देखते हैं। अंकल जी कहाँ, पटना के ही रहने वाले हैं आप? जहानाबाद के हैं। पटना है आप उस घटना को जानते हैं? अच्छी तरह जानते हैं। तो ये बताइए, एक मंत्री का इस प्रकार का बयान कहाँ तक सही है कि हमारे राज्य में ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो रही है? सही इसलिए है, ये तो सही है प्राइम मिनिस्टर का, मैं साबित कर देता हूँ। अगर गुजरात कांड नहीं होता तो प्रधानमंत्री कैसे बनते? मतलब ऐसा कांड होगा तभी मंत्री बनेगा लोग। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है। पूरा मीडिया, पूरा इंडिया चिल्ला रही है। मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ, सही बात है। कब तक लड़कियों के साथ होगा? कभी श्रद्धा मर्डर केस, कभी निर्भया रेप कांड, कभी कुछ, कभी साक्षी मर्डर केस। आखिर क्यों हो रहा है? सोचा समझा सरकार की भी इसमें साजिश है, तब तो सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इसमें मैं एक चीज बताऊंगा, मेरा नाम राहुल सिन्हा है। मैं बता दूं, पूरे इंडिया के मेजोरिटी को जो है क्रिमिनल बनाया जा रहा है। मतलब सुनिए, आखिर मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बने? आप इनका बैकग्राउंड में जाइए, आप इनका बैकग्राउंड में जाइए ना भाई। अभी 10 दिन पहले की बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बोला? संजय कुमार मिश्रा जो है वो अवैध तरीके से मतलब बैठे हुए थे, जो ईडी का मतलब जानते हैं, जो डायरेक्टर थे। क्यों बोला गया भाई? इससे पहले इलेक्शन कमीशन के बारे में बोला गया, क्यों बोला गया? मेरा ये कहना है कि ये काले लोग हैं, गोरे लोग तो चले गए, ये काले लोग हैं जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगा कर करके जो है 10 साल तो खींच लिया है, और बाकी कितना खिंचाएगा देख लीजिए। सर लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या जब तक वीडियो वायरल नहीं होगा, जब तक पत्रकार उस गांव में जाकर के उस चीज को दिखाएगा नहीं, तब तक कार्रवाई नहीं होगी? अरे नहीं भाई, पत्रकार की बात नहीं है। जब CJI बोले हैं ना, तब इन्होंने सुओ मोटे लिया है। जबकि इस घटना को 2.5 महीना और उससे कोई मतलब नहीं है। हम मतलब फ्रांस रहेंगे, हम रहेंगे अमेरिका में, हम किंग है, समझ गए ना? हो रहा होने दो, हमें क्या दिक्कत है? तो उनको भी पता है कि उनको राजा जो है कि देश की जनता ने बनाया, 2024 में गिरा भी। जनता के बारे में जान रहे हैं ना कि हम अंधा में काना राजा हैं, अंधों में काना राजा, ए फिगर एमंग सीफर। और इतना बड़ा घटना ये लोग बैठक कर रहा है कि कैसे चुनाव जीता। अरे ये बड़ा घटना मतलब जानते हम लोगों के लिए होगा भैया, ऐसे लोगों के लिए बड़ा घटना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए इनका जो सोच होता है, जितना भी डेड बॉडी है, डेड बॉडी के ऊपर चढ़ करके मतलब जानते हैं, खास करके मतलब जानते हैं कुर्सी पे बैठना। हम ये कर रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि वहाँ भी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की भी है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन उसके बाद भी जो है मोदी कुछ नहीं बोले, ये कुछ नहीं बोला। अरे एक दिन की तो बात है, एक दिन की बात है, मतलब जानते परसेंट रूल लगा दो, वहाँ आर्मी को मतलब जानते तैनात कर दे, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
क्यों नहीं खत्म अरे होगा? सर, आर्मी को अगर तैनात करते तो वहाँ के पुलिस खुद महिलाओं को सौंप के आती भीड़ के हाथों। और बात तो पुलिस को मारेगी आर्मी। पुलिस सौंप के आई है वहाँ पे प्रेसिडेंट महिलाओं को उनके भीड़ के हाथों में। प्रेसिडेंट रूल में क्या होगा कि पुलिस का मतलब जानते नहीं चलेगा, वहाँ तो आर्मी का चलेगा। वो स्टेट का मशीनरी जो है भंग हो जाएगा। सबसे पहले तो उन पुलिस वालों को उनका वर्दी छीन के उनको नंगा कर देना चाहिए। भाई पुलिस वाले के काहे को गलती वर्दी रहेगा? अरे बाबू, अभी अगर आर्मी वाले वहाँ नहीं है तो सारी जिम्मेदारियां पुलिस वालों की है ना। कहाँ तुम लोग मतलब पुलिस ही पत्रकार हो? है। अगर वहाँ पे अभी आर्मी नहीं है वहाँ लागू नहीं। भाई पुलिस वाला का नहीं है, पुलिस वालों को मतलब मिला हुआ वहाँ से परमिशन मिला हुआ कि ये काम करना तुमको। यानी राज्य सरकार जो कर रही है वही हो रहा है। स्टेट स्पॉन्सर्ड है। बिल्कुल। पुलिस वालों बेचारा का है तो पोस्ट लिए हुए, उसको जैसे डायरेक्शन मिलेगा वैसे काम करेगा। यानी उनको बोला गया होगा कि आप ये काम कराइए। 100%। आखिर मतलब जानते इतना आम समुनिशन वहां से लूट लेना इन लोगों के पास से कैसे लूटा जा रहा है भाई? कैसे पुलिस बैरक से लूटा जा रहा है? सोचिए, पुलिस किस लिए है? प्रोटेक्शन के लिए। वहीं जा करके क्रिमिनल लोग, ये लोग बहुत बड़ा टेररिस्ट नहीं है, समझ गए ना? वहां जा करके मतलब जानते आम समुनिशन को लूट ले, क्या साबित होता है? आप उससे मिले हुए हैं, लड़की को मतलब जानते उन लोगों के हवाले कर देना, आप उससे मिले हुए हैं। यानी ये पहली घटना है, अगर ऐसा ही रहता आने वाले समय में और ही घटनाएं हो सकती है। अरे भैया अभी तो स्टार्ट है, अभी तो स्टार्ट है, समझ गए ना? अभी ये 6 महीने के अंदर में 2 बड़ा घटना हो सकता है, या तो जेनोसाइड हो या पाकिस्तान से किसी तरह के मतलब जानते कन्फ्लिक्ट हो, और जेनोसाइड बहुत बड़े तादाद में, और नहीं तो फिर मोदी जी जीतने नहीं जा रहे हैं। अब मोदी जी नहीं जीतेंगे, इसीलिए मतलब जानते ये जो छूट मिला हुआ है, इसीलिए मिला हुआ छूट। आप खुद सोचिए भाई साहब, कोई भी आदमी सोच सकता है कि यहाँ जो मतलब जानते 76-78 दिन से जो चल रहा है से चल रहा है, अब मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और वहाँ मतलब जानते स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है। क्यों भाई? आपका सरकार है, कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। ताज्जुब की बात है। अब इतिहास में अगर आप जाएंगे ना तो आपको याद होगा कि व्हेन रोम वाज बर्निंग नीरो वाज व्हिस्टलिंग। नीरो जो है सीटी बजा रहे थे और रोम पूरा चारों तरफ जल रहा था, और रोम खासकर नीरो का जो है आप इतिहास देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मिलता जुलता है। मतलब अपना भी देर उसी दिशा में अपना देश जो है कि अग्रसर हो चुका है। अग्रसर हो चुका है, इसलिए मैंने क्या बोला, अगर हम काना भी रहेंगे ना तो उनके बराबर हो जाएंगे, लेकिन हम लोग हैं अंधा और वो है काना। लेकिन फिर भी तो मोदी जी का मान लीजिए अपने देश में उतना नहीं, लेकिन बाहर देशों में तो मोदी जी को बहुत इज्जत मिलता है, बहुत सम्मान। भाई साहब आप मतलब यूएसए के बारे में नहीं जान रहे हैं? अभी 4 दिन पहले जो रिपोर्ट आया है खासकर रिलीजन के बारे में कि इंडिया में जो है माइनॉरिटी पे मतलब जानते पूरी तरह से अटैक हो रहा है, इसके बारे में नहीं जान रहे हैं? क्या पत्रकारिता करते हैं यार। अरे देखो वहाँ मतलब जानते यूएसए में जो है ना उसका खास करके मतलब जानते एक मतलब ये था, वकील था, और वकील घुमाया जा रहा था, समझ गया ना, कि यू हैव टू कंट्रोल द जेनोसाइड। अपनी मालूम इसके बारे में मोदी जी को मतलब जानते बड़का माला पहना कर करके, जूते का माला पहना करके चलाया जा रहा है। कौन बोल दिया तुमको? वहां जो भीड़ लगती है सरकार के आदमी होते हैं, पैसे पे आते हैं। तो फिर ये जो फ्रांस में सबसे बड़ा अवार्ड मोदी जी को दिया गया और भारत के किसी अन्य प्रधानमंत्री को नहीं मिला, वो क्या है? तब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कौन वेलफेयर स्टेट, आप इसको समझिए, कौन वेलफेयर स्टेट है, कौन वेलफेयर स्टेट नहीं है। फ्रांस का अवार्ड दे देना, यूएई का अवार्ड दे देना बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझ गए ना? उन लोगों को सही से जानकारी हो तब ना भाई। ये अवार्ड वर्ड कोई नहीं रखता बाबू, कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है। देश की जो आजकल मणिपुर जो जल रहा है, किस दिशा में जा रहा है, अपना देश किस स्थिति में पहुंच गया है, देख करके काफी ज्यादा तरस आ रहा है। अपने देश के युवा जो है कि हमारा सिर्फ यही कहना है कि देखिए, लिव एंड लेट लिव। सनातन धर्म में क्या बोला है कि पूरा होल वर्ल्ड इज माय फैमिली, है ना भाई? होल वर्ल्ड इज लाइक माय फैमिली। इस पे सिर्फ विश्वास कीजिए, सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। क्या नाम पड़ेगा आपका? अंजलि ओम प्रकाश हमारा नाम। अंजलि, ये बताइए कि मणिपुर की जो घटना हुई आप जानती हैं? बिल्कुल जानती हूँ। तो कैसे देखती हैं, क्या जो हुआ है वो सही हुआ है? वो तो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है, और वहाँ का सीएम
उनको सच में कह रहे हैं। जब उनकी बेटी और बहू को नंगा कर दिया जाए तो क्या ये सीएम साहब यही बयान देंगे कि हमारे यहाँ ये आम बात है? उस मुख्यमंत्री का जिसको बोलने का तरीका नहीं है कि ऐसा आम बात है, तुम्हारे लिए आम बात है महिलाओं को नंगा कर देना रे। ऐसे सीएम को तो जूता से मारना चाहिए, जूता निकाल के। अब भी बोल रहे हैं हम, पब्लिक ऑन पब्लिक कह रहे कि ऐसे सीएम को चप्पल जूते से मारना चाहिए। अच्छा ये वो तय करेगा किस लड़की को बोलने में शर्म आ रहा है यार। उसको तो अभी के अभी उसको पद से इस्तीफा देनी चाहिए। क्या किसी के वीडियो का वायरल होने का इंतजार किया जाएगा तब उसको मतलब न्याय मिलेगा? जैसे घटना 2-3 महीना पहले की है, अब जाकर घटना 4 मई की है, पर कहाँ है वो पुलिस? यहाँ तक कि उस 2 महिलाओं में से एक महिला का बयान ये आया है कि हमको पुलिस ने खुद उस भीड़ में सौंप दिया है। बिल्कुल, ये महिला ने बयान दिया है। वो पुलिस भड़वे है क्या यार, के नामर्द है जो अपनी वर्दी का फर्ज नहीं अदा कर सकते हैं? वो क्या पुलिस कहलाने लायक है? अपनी बेटी को जाके भीड़ के हवाले कर देना, अपनी बहू को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को उस भीड़ के हवाले कर दे। उन महिलाओं को भीड़ के हवाले करने वाले वो नामर्द पुलिस वाले होते कौन है? अच्छा, एक और सबसे बड़ा गुनहगार, सबसे बड़े गुनहगार तो वहाँ पे वो पुलिस और वो सीएम है जो अपने आप को वर्दी और सीएम कहते हैं। यार नामर्दो, तुम लोग को तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, हिजड़ो कहीं के। अपने देश के इतने सारे सांसद हैं, इतने सारे विधायक हैं, शस्त्रकालीन चल रहा है, देश के दिल्ली में जाकर के बैठ करके सभी लोग मीटिंग कर रहे थे। इस घटना को उसमें क्यों नहीं उजागर किया जा रहा है? अरे क्यों किया जाएगा? वो लोग अपने आप की पार्टियों को आगे बढ़ाने में लगे हैं ना। यही सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं। आज कहाँ गया उसका वो नारा? कहाँ है मोदी जी? क्यों 38 सेकंड बात करते हैं? क्यों महिलाओं को अभी तक न्याय नहीं दिलाया? क्या मीडिया का काम बच गया है? यूट्यूबर और मीडिया ना हो तो किसी केस का खुलासा नहीं होगा। वहाँ पे पुलिस क्यों रखा जाता है? क्यों नेता मंत्री होते हैं? क्योंकि हम महिलाओं को न्याय मिल सके। पर वहाँ पे 30 लोग मिलकर, लगभग इतने सारे लोग मिलकर 2 महिला को नंगा कर देते हैं और इस वहाँ के पुलिस प्रशासन को इस बात का घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और ये मामला जब वीडियो वायरल होता है तब लोगों को पता चलता है कहाँ है वो पुलिस, कहाँ है वो सीएम, कहाँ है उस राज्य के नेता मंत्री सब? कौन जवाब देगा आके इस पे? क्या मोदी बोलेंगे? क्या मोदी इस देश के नहीं है? अगर मोदी का सरकार वहाँ पे नहीं है इसीलिए वो बयान नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए वो न्याय नहीं दिला रहे। इंडिया का प्रधानमंत्री है वो और इंडिया का ही राज्य है वो। क्या उनका फर्ज नहीं बनता अपने राज्य के खिलाफ हुए घटना का एक्शन लेने का? पर नहीं, क्यों? मोदी जी को तो संसद भवन में जाके अपने चर्चे के वाई लूटने का है। 9 साल बेमिसाल मत कीजिए। ये जो नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पे कायम तो हो जाओ सब। बिल्कुल सही बात है। बीते 4 मई को ये घटना हुई है और लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गया और 2.5 महीने के आसपास हो गया। 2.5 महीने बाद वो वीडियो 19 जुलाई को जब वायरल हुआ तब जाकर के उसमें से जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया। 2.5 महीने तक यानी प्रशासन को ये बात नहीं पता था, सबको पता था, सबके बीच में घटना हुआ है और सभी लोग जो है कि उसमें बराबर के हकदार है। सभी लोगों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिलवाया है। और क्या 2.5 महीने बाद गुनहगार वहाँ का सीएम है जो शर्मसार करते हुए अपने पद का उपयोग करते हुए दिखाई दिया। इतना घटिया काम, एक इतना घटिया, इतना शर्मिंदा होने वाला बयान एक सीएम का जुबान से आना बहुत ही घटिया बात है। इसके लिए हम लोग कभी उस सीएम को माफ नहीं करेंगे। उसके बाद से जब उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा था, इस्तीफा लेकर के जा रहे थे तो कुछ लोगों को, अपने पार्टियों में से कुछ लोगों को इकट्ठा करके बोल दिए कि हमारे लोग नहीं चाहते, उनको फाड़ दिया गया। पूरे देश की अभी जनता जो है कि इस्तीफा मांग रही नहीं दे रही। सब जानता है, हर कोई उनसे इस्तीफा चाहता है और 10 लोगों को आप पैसे देकर अपने पार्टियों को, लोगों को खड़ा कर कर आप इस्तीफा नहीं देंगे ये सोच रहे हैं तो याद रखिए हमारे चप्पल तैयार है आपको माला पहनाने के लिए। छोड़ेंगे नहीं सर हम आपको तो इंसान कहने का घिन आ रही है यार। तब आपके मुंह से क्या वही बयान आएगा जो उन महिलाओं के लिए आया है? आम बात है, आम केस है। जब तुम्हारी बीवी अगर उस जगह पे नंगी खड़ी होती क्या तुम बोल पाते? ये नहीं बोल पाते। अरे तुमको तो फांसी लगा के मर जाना चाहिए इंसान को, ऐसे शख्स को अपने आप को मार देना चाहिए। इतना बड़ा बयान देने के पहले और देश की तमाम सारी पार्टियां जो है वो बैठक कर रही है कि 2024 का चुनाव कैसे जीते। 2 लड़कियों की जिंदगी जो है कि वो आने वाले समय सुसाइड करेगी। पर सबको केंद्र सरकार की पड़ी हुई है, केंद्र में मेरा सरकार आएगा। अरे ना मर्दो, केंद्र में तुम जैसे नामर्द का सरकार आ जाए ना जो कुछ नहीं कर पाए महिलाओं के लिए तो घिन है और धुतकार है। तुम जैसे सीएम, तुम जैसे पीएम पे हम लोगों को नहीं चाहिए, तुम जैसे प्रधानमंत्री हम लोग को नहीं चाहिए, तुम जैसे सीएम हम लोग को। हम लोग बिना सरकार के भी है और सही है। अगर तुम जैसा सरकार हो ना तो सरकार से अच्छा हम लोग बिना सरकार के हैं। क्योंकि बात उनकी नहीं है, बात तो हमारे यहाँ के लोगों को भी है। देख नहीं रहे, बहुत लोग तमाशा देख रहे हैं यहाँ पे। आपको मैं पूरा धीरे से दिखाना चाहूंगी, कोई बोलने को तैयार नहीं है। इनकी बेटी बहू जब उस जगह पे होगी तब बोलेगा लोग, नहीं तो नहीं कोई बोलेगा। अगर गलत हो तो मैं बोलो, आज वो कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे।
जो औरतों के लिए हमेशा गलत लिखते हैं। जब एक औरत गलती करती है तो पूरा का पूरा भारत खड़ा हो जाता है उसके खिलाफ। आज वो मर्द लोग कहाँ है? नापुंसक बैठ के बने के बैठे हुए हैं लोग। आज कोई बयान नहीं देगा उस पे। आज किसी के मुंह में जबान नहीं है, हलक में आवाज नहीं है किसी की जो इस घटना पे बोले। भाई ज्योति मौर्य गलती कर दे तो ज्योति मौर्य ने कलंकित औरत है, और जब सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने पति और बच्चों को छोड़ के आगे तो वो प्यार करती है। अरे तुम लोग नामर्दो समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ कि अपने लिए फैसले लेना सीखो, दूसरों के बाद मैटर में पढ़ना नहीं। अगर पढ़ना है तो इन महिलाओं के मामले में पढ़ो, इन महिलाओं को न्याय दिलाओ, वहाँ के सीएम से इस्तीफा दिलाओ, तब तुम लोग इंसान कहलाने लायक हो। बिल्कुल, और सही बात है। देश की सारी पार्टियां जो है वो सोच रहे हैं कि हमारे जो है कि सरकार उस राज्य में नहीं है, इसलिए हम खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं, और उनको वोट ना मिले, वोट कट जाएगा, जिसको लेकर के वो कुछ भी डायरेक्ट बोलना नहीं चाहते हैं वो लोग। अरे बिल्कुल, अगर यही स्थिति रही ना, हम लोग चप्पल जूता से स्वागत करेंगे आने वाले वोट मांगने वाले। हम लोग के पास जो जो वोट मांगने आएगा ना, यकीन मानिए मैं आगे बढ़ के उनको चप्पल का माला पहनाने का काम करूंगी। चाहे कोई भी नेता, जिस दिन हमारे पास वोट लेने आ गए ना, उस दिन मैं बताऊंगी नेताओं को, तुम लोग ना मर्द हो, तुम लोगों के माँ ने तुम लोगों को मर्द पैदा नहीं किया है। अगर तुम लोग मर्द होते ना तो इतना घटिया बयान नहीं देते और अभी हम लोग के लिए खड़े होते। तुम लोग जैसा प्रधानमंत्री जो 31 सेकंड, 30 सेकंड, 38 सेकंड आके बात करे, महिलाओं के साथ इस दुष्कर्म हुआ है और इतना बड़ा कांड हो गया है, और तुम लोग को अपने संसद भवन के मीटिंग पे पड़ी हुई है। कैसे प्रधानमंत्री हो तुम सब? अरे घिन आती है मुझे, हम तो बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग कर कैसे लेते हैं, हम खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर वो लोग सामने आ जाए तो आग लगा देंगे हम। ये लोग जो कर रहे हैं ना कि उसको 30 लोगों को चुनकर बस महिलाओं के हाथ में दे दे, हम लड़कियों के हाथ में उन्हें सौंप दो, हम लोग खुद सजा दे देंगे। अगर तुम सरकार नापुंसक हो ना, जब वहाँ के सीएम नापुंसक है, जब वहाँ के पुलिस वाले भड़वे हैं, अगर तुम लोग उसको सजा नहीं दे सकते हो तो बस एक काम कर दो, एक हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि बस उन दरिंदों को हमारे हवाले सौंप दो, हम खुद सजा दे देंगे उन्हें। हम लोग अपने आप पे हुए जुल्म का बदला लेना भी जानते हैं और हिसाब चुकाना भी। महिला कमजोर नहीं है, 30 लोग मिलकर 2 महिला को तो कमजोर बना सकते हो, पर बिहार के वो इतने करोड़ महिलाओं को कैसे चुप कराओगे? कैसे चुप कराओगे? कब तक हमारी आवाज को बंद करवाओगे? नहीं चुपेंगे ना, डरेंगे तुम लोग से। यही रहती हूँ पटना में इनकम टैक्स के पास, जिसको जो बिगाड़ना है ना आके बिगाड़ लो। हम भी अपने बाप की बेटी एक यदुवंशी के जबान है कि हम हिलेंगे तक नहीं। जिसको जो बिगाड़ना है आके पटना में बिगाड़ ले, हम चुनौती दे रहे हैं खुलेआम। सारे नामर्दों को कह रहे हैं, उन सीएम को भी कह रहे हैं, वहाँ के पुलिस वालों को भी कह रहे हैं और यहाँ के पीएम को भी कह रहे हैं, जिसको जो बिगाड़ना है आके मेरा बिगाड़ ले। हम भी देखते हैं आखिर कौन मेरा क्या बिगाड़ता है। बिल्कुल सही बात है। देश की तमाम तारी महिलाओं को जो है कि खड़ा हो करके उन दोनों महिलाओं के सपोर्ट में आकर के जो है कि कहीं ना कहीं ऐसा विरोध करना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में उन दरिंदों को अच्छे से अच्छे, कठोर से कठोर जो है कि सजा को दिलवा सके। मैं बता दूं कि थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं कि मणिपुर की जो घटना है वो 4 मई को हुई थी, यानी 2.5 महीना से ऊपर हो गया। और 2.5 महीना बाद जब वीडियो वायरल हुआ तब जाकर के अपराधियों को पकड़ा गया, और 2.5 महीना तक किसी को नहीं पकड़ा गया। यानी राजनीति में इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा था, और सभी बड़े बड़े जो नेता हैं, मंत्री, वो बैठक कर रहे हैं और इस जो है कि मामले को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा था। और जब वीडियो वायरल हुआ तब जाकर के जो है कि उन अपराधियों को पकड़ा गया, और उसके बाद से भी प्रयास नहीं किया जा रहा कि उन लोगों को कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए, फांसी पर लटकाया जाए, या फिर महिलाएं जो है उन लोगों को सौंप दिया जाए, उसके हिसाब से लोग सजा देंगी। बहुत सारे ऐसी महिलाएं, बहुत सारा ऐसा संगठन है, राष्ट्रीय महिला जो है वो लोग भी संगठन में आकर के सामने जो बयान दे रहे कि हमारे बीच में सौंप दिया जाए ताकि उन लोगों से कठिन कार्रवाई की जाए। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है कि हम लोग का व्यक्तिगत बयान है। इस व्यक्तिगत बयान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।